बात करेंगे कौन सा टॉपिक का। आज हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक पीरियड। कौन से ऋग? आज हम लोग क्या बात करेंगे? ऋग वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक कल्चर। इसमें क्या है? इसमें है दो, अर्ली वैदिक कल्चर और लेट वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक ईरा। पहला क्या है? अर्ली वैदिक ईरा और दूसरा लेटर वैदिक ईरा। अर्ली वैदिक ईरा में क्या देखते हैं हम लोग? अर्ली वैदिक को क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है। अर्ली वैदिक कल्चर हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? ट्राइब्स एंड वियर, ट्राइब्स एंड फैमिली, मटेरियल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन था, एग्रीकल्चर क्या था, वर्ण सिस्टम क्या हुआ, रिलीजियस क्या हुआ, ऋग्वेदा और ऋग्वेदिक गॉड। ये सारे टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? अर्ली वैदिक पीरियड में या फिर ऋग वैदिक पीरियड में इसको डिस्कस करेंगे। अब लेटर वैदिक इरा में या लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिस्कस करेंगे? हाउ लेटर वैदिक पीपल कम इनटू प्रोमिनेंस। लेटर वैदिक पीपल प्रोमिनेंस में या फिर डोमिनेंस में कैसे आया, क्या एक्सपेंशन है, कहाँ से कहाँ एक्सपेंड किया, आयरन का क्या यूज आया, सेटलमेंट क्या हुआ उसका, आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्या था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, एग्रीकल्चर क्या था, गॉड और रिचुअल्स या फिलोसफी क्या था। मतलब ये दोनों चीज़ हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? किस चीज़ में कवर करेंगे? ये दोनों चीज़ हम लोग कवर करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड में और लेट वैदिक पीरियड में। ठीक है। अब हम लोग एक बार टाइम लाइन देख रहे थे कि टाइम लाइन क्या है। 5 लाख BC, 5 लाख BC से 10,000 BC तक ये हुआ पेलियोलिथिक एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज भी बोलते हैं। 10,000 BC से 6,000 BC तक ये हो गया आपका मेसोलिथिक एज, जिसको हम लोग कॉपर एज बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम में कॉपर का एडवांसमेंट आता है, फिर कॉपर का आविष्कार हुआ था। उसके बाद 6,000 BC से लेकर के 3,000 या फिर 3,000 BC से लेकर के आई थिंक 1700 BC तक क्या बोलते हैं हम लोग? हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। यहाँ पर ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हुआ था। इसको 6,000 से लेकर के 3,000 तक चाल्कोलिथिक एज या नियोलिथिक एज बोल दिए। चाल्कोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज बोल दिए। अब 1500 से लेकर के 1500 से BC से लेकर के 600 BC तक इसको बोल दिए हम लोग क्या? वैदिक पीरियड। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। कौन सा? 1500 BC से लेकर के 600 BC तक ये क्या हो गया? वैदिक पीरियड। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मेनली क्या डिस्कवर हुआ? आयरन का डिस्कवरी हुआ। यहाँ पर क्या डिस्कवर हुआ? आयरन का डिस्कवरी हुआ। तो इसका टाइम लाइन कहाँ से हो गया? 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। ठीक है। और यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हुआ? मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पर आयरन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है। एडवेंट ऑफ द आर्यंस। अब आर्यंस कैसे आया या फिर कहाँ से आया? ओरिजिनली आर्यन कहाँ से था? ओरिजिनली आर्यन स्टेपिस का था, जो कि ये कहाँ से कहाँ स्ट्रेच करता है? स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। मीन साउदर्न रशिया से लेकर के सेंट्रल एशिया तक स्ट्रेच करता है। क्या? स्टेपिस। ओरिजिनल होम आर्यंस का कहाँ है? स्टेपिस में ही है। ये लैंग्वेज क्या बोलता था? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलता था। इंडो यूरोपियन मतलब इंडो यूरोपियन जब लैंग्वेज बोलता था, यहाँ का फ्लोरा और फौना दोनों मिलकर के क्या बनाया? माउंटेन बनाया। ठीक है। आर्यंस और इसका इकोनॉमी क्या था? पेट्रोलर पाट पेट्रो पेट्रोल और एग्रीकल्चर, ये क्या था? इसका इकोनॉमी था। ठीक है। उसके बाद हॉर्स का क्या रोल हुआ? यहाँ हॉर्स का रोल हुआ कि ये क्या क्या हॉर्स से ही घोड़े से ही क्या हुआ वहाँ से। इसका ओरिजिन कहाँ से था? ये ओरिजिनली कहाँ से था? आर्यंस ये ओरिजिनल था स्टेपिस से। और ये वहाँ से कैसे आया इंडिया की तरफ? वो इंडिया की तरफ आया स्विफ्ट मूवमेंट से। स्विफ्ट मूवमेंट करने का मतलब है घोड़े के थ्रू ही वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आया। वेस्टर्न एशिया 2000 BC में आया स्विफ्ट मूवमेंट। उसके बाद कैरियोट्स था। कैरियोट्स मीन्स बग्घी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें घोड़ा का यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरियोट्स। हेल्प देम इन टाइम ऑफ वार। कैरियोट्स क्या करता था? उसको वॉर के टाइम पे हेल्प करता था। ठीक है। वैदिक पीरियड देखेंगे हम लोग। अब वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे? एडवेंट ऑफ द आर्यन। आर्यन का एडवेंट देखेंगे। द आर्यन ओरिजिनेटेड इन द स्टेपिस। आर्यन कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? स्टेपिस में ओरिजिनेट हुआ था। रेंजिंग फ्रॉम साउदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। ये रेंज कहाँ से कहाँ करता है? साउदर्न रशिया से सेंट्रल एशिया तक। दे स्पोक एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज शेयरिंग कॉमन टर्म्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट लाइक फ्लोरा, फौना, माउंटेन्स एंड रिवर्स। मतलब क्या है? ये क्या बोला करता था आर्यंस? ये बोला करता था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो मीन्स इंडिया का और यूरोपियन मीन्स यूरोप का लैंग्वेज। मीन्स दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बोलता था। और क्या कॉमन शेयर करता था? फ्लोरा को कॉमन शेयर, मतलब जो फ्लोरा यहाँ था वो फ्लोरा वहाँ भी था, जो फौना यहाँ था वो फौना वहाँ भी था, या जो माउंटेन वहाँ था वो माउंटेन वहाँ भी था, और जो रिवर यहाँ था वो रिवर वहाँ भी था। मतलब ये सारी कॉमन चीज़ों को क्या करता था? ये सारी कॉमन चीज़ों को क्या करता था? वो शेयर करता था। शेयरिंग कॉमन टर्म्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट लाइक फ्लोरा, फौना, माउंटेन्स एंड रिवर्स। अब उसका इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी क्या था? देयर इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द बोथ पेस्ट्रोलिज्म एंड एग्रीकल्चर। किसके किसके ऊपर इसका इकोनॉमिक बेस्ड था? पेस्ट्रोलिज्म का क्या मतलब है? पेस्ट्रोलिज्म का मतलब है कि वो लोग क्या करते थे? वो लोग गाय को या फिर घोड़े को चराते थे। मीन्स बहुत सारे गाय घोड़े को लेकर के, मीन्स जिसके जिसके पास जितना ज़्यादा गाय घोड़ा वो उतना ज़्यादा पावरफुल। वो ये होता है पेस्ट्रोलिज्म।
इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेस्टोरिज्म। और क्या था, हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में भी कि उस टाइम तक एग्रीकल्चर का लगभग सेटलमेंट हो गया था, एग्रीकल्चर धीरे धीरे होने लगा था, एग्रीकल्चर को लोग जानना शुरू कर दिया था। हॉर्सेस प्लेड ए क्रूशियल रोल फैसिलिटेटिंग स्विफ्ट माइग्रेशन ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड एडिंग इन वारफेयर थ्रू द यूज ऑफ कैरियर्स। हॉर्स क्या करता था, हॉर्स का तो उस टाइम में हो ही गया था चीज़ें, हॉर्स तो आ ही गया था। हॉर्स क्या करता था, हॉर्स का क्या काम था, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता था किसमें, वो फैसिलिटेट क्या करता था, स्विफ्ट माइग्रेशन मीन्स क्या करता था, वहाँ से जो इंडो यूरोपियन था वो कहाँ से, वो लगभग स्टेपिस में रहता था, जो कि स्टेज कहाँ से है, रसिया से लेकर के सेंट्रल एशिया तक है, साउदर्न रसिया से लेकर के सेंट्रल एशिया तक है। तो वहाँ से वो उस जगह से इंडिया तक जो आया वो क्या हुआ, वो पैदल नहीं आया, वो किसके साथ आया, घोड़े पे चढ़ के आया, मीन्स बग्घी को बनाते बनाते वो यहाँ तक आया। और किस कैसे कैसे आया, वो वारफेयर करते हुए, मीन्स लड़ाई लड़ाई करते करते आया यहाँ तक। ठीक है, अब आर्यंस का क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, या इन्फॉर्मेशन कहाँ से, द आर्यंस इनिशियली इनिवेटेड सेंट्रल एशिया एंड ईरान। आर्यंस इनिशियली शुरू में कहाँ इनिवेट किया था, सेंट्रल एशिया में और ईरान में। आर्यन शुरू में कहाँ इनिवेट किया था, सेंट्रल एशिया एंड ईरान में, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत पीरियड के लिए वो सेंट्रल एशिया में रहा और ईरान में रहा। द टर्म आर्यन इज मेंशन 36 टाइम इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में आर्यन टर्म लगभग 36 बार इसको क्या किया गया है, यूज किया गया। द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब ऋग्वेदा क्या था, ऋग्वेदा क्या है, जो ये सबसे पुराना टेक्स्ट है किस चीज़ का, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है उसका सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है, ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में क्या किया गया है, आर्यंस को लगभग, ऋग्वेदा में लगभग आर्यंस को कितना बार यूज किया गया है, लगभग 36 टाइम्स यूज किया गया है। ठीक है, ऋग्वेदा डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स। ऋग मंडल्स मीन्स क्या हो गया, मंडल्स मीन्स बुक हो गया। ऋग्वेदा को लगभग 10 बुक में डिवाइड किया गया, जिसमें कंटेंट्स प्रेयर फॉर गॉड लाइक इंद्र, वरुण, अग्नि एंड मित्र। मीन्स उसमें क्या है, 10 मंडल्स है या 10 बुक्स है ऋग्वेदा में, जिसमें कि किसके बारे में प्रेयर करता हुआ मिला गया है, गॉड्स लाइक इंद्र के बारे में, वरुणा के बारे में, अग्नि के बारे में और मित्र के बारे में। मंडल 2 to 7 रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट एडिशन। क्या शो करता है, 2 to 7 मंडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओल्डेस्ट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। वाइल मंडल 1 and 10 आर लेटेस्ट एडिशन। मंडल क्या है, मंडल 2 to 7 रिप्रेजेंट ओल्डेस्ट एडिशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, ओल्डेस्ट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। और 1 and 10 ये है लेटेस्ट एडिशन। मीन्स ये कहने का मतलब है कि ये बुक जो है, ये बुक लगभग 1-2 से लेकर के 7 तक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पुराना एडिशन है, लेकिन 1 और 10 जो है ये क्या है, लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, अब देखते हैं आर्यन का क्या एडवेंट था, आर्यंस कहाँ से आया था। आर्यंस फर्स्ट अपियर्ड इन सेंट्रल एशिया एंड ईरान। पहले कहाँ अपियर्ड हुआ आर्यन, सेंट्रल एशिया और ईरान में अपियर्ड हुआ। उसके बाद लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पर बहुत एक्सटेंडेड टाइम के लिए रहा, कहाँ पर, सेंट्रल एशिया और ईरान में। उसके बाद ये आर्यंस का टर्म कहाँ मिलता है हमें, आर्यंस का टर्म कहाँ मिलता है, ऋग्वेदा में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेदा में। और ये ऋग्वेदा में लगभग 36 टाइम्स इसका यूटिलाइज किया गया है, आर्यन टर्म का यूज किया गया है। अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो, अब ये ऋग्वेदा क्या है, अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट क्या है, ऋग्वेदा। कलेक्शन ऑफ प्रेयर, ऋग्वेदा क्या करता है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर मीन्स सारे प्रेयर को कलेक्ट करता है। किसका है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और अग्नि का, ये चारों प्रेयर है। लगभग ये सारी चीज़ें क्या होता है ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। और ये ऋग्वेदा को क्या करें, लगभग 10 मंडल में या 10 बुक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 to 2, 2 to 4 ये क्या है, ओल्डेस्ट, 2 to 7 ये क्या है, ओल्डेस्ट एडिशन है, और 1 to 10 लेटेस्ट एडिशन है। कहने का मतलब यह है क्या है कि आर्यन, सबसे पहले वर्ड कहाँ से आया, आर्यन वर्ड आया आपका ऋग्वेदा से। और ऋग्वेदा क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पुराना लैंग्वेज है, सबसे पुराना टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पुराना टेक्स्ट क्या है, ऋग्वेदा है। और ऋग्वेदा में ही क्या किसका जिक्र किया गया है, आर्यंस का जिक्र किया गया। वहीं से हम लोग आर्यंस वर्ड को लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेदा से सिमिलरिटी विच अवस्था एंड ईरानियन टेक्स्ट इन द नेम ऑफ सेवरल गॉड्स। ऋग्वेदा क्या सिमिलरिटी शेयर करता है अवस्था के साथ, अवस्था क्या है, अवस्था ईरानियन टेक्स्ट है, विच नेम्स इन द नेम्स ऑफ सेवरल गॉड्स के नाम पे ईरानियन टेक्स्ट में भी क्या है, ऋग्वेदा सिमिलरिटी शेयर करता है किसके साथ, अवस्था के साथ। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, ईरानियन टेक्स्ट कहने का मतलब है कि ये जो ईरान में रहा था, आर्यन ईरान में भी रहा था, ठीक है, सेंट्रल एशिया में भी रहा है, तो इन सब टेक्स्ट में क्या है, आर्यन का जिक्र किया गया है, कुछ सिमिलरिटीज है। एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज
अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये क्या क्या, इंस्क्रिप्शन ऑफ लेटर, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम टर्की, इराक एंड सीरिया। ऋग्वेदा कॉमन है अवस्था में जो ईरानियन ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, और ये कहाँ कहाँ कॉमन है ऋग्वेदा, और कहाँ कहाँ कॉमन है, यूजिंग सिमिलर नेम ऑफ द सेवरल गॉड। ऋग्वेदा में ये अवस्था में जो है, ये अवस्था में ये सिमिलर गॉड का यूज करता है, जो कि ऋग्वेदा में किया गया है। इसमें क्या क्या इंस्क्रिप्शन है, मिटानी, हिटेट और कसाइट इंस्क्रिप्शन, ये सारा इंस्क्रिप्शन है। ये हिटेट इंस्क्रिप्शन है जो 9th सेंचुरी BC में था टर्की में, और ये मितानी इंस्क्रिप्शन है जो सीरिया में है, ये 14th सेंचुरी में था, और ये कैसेट इंस्क्रिप्शन ये 1600 BC में है जो इराक में था। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं देखने को मिला है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज देखने को नहीं मिला। अर्लीस्ट एग्जाम्पल या स्पेसिमेन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, अर्लीस्ट एग्जाम्पल अगर देखें या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का स्पेसिमेन देखें तो क्या क्या है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ 2200 BC, 2200 BC का अगर इंस्क्रिप्शन देखें तो हिटेट इंस्क्रिप्शन ऑफ टर्की का जो हिटेट इंस्क्रिप्शन है 9th सेंचुरी में, वहाँ पर भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यूज़ किया गया है। कैसेट इंस्क्रिप्शन ऑफ इराक में भी जो कसाइड इंस्क्रिप्शन है वहाँ 1600 BC में, वहाँ पर भी यूज़ किया गया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का, तो मितानी इंस्क्रिप्शन है सीरिया का, वहाँ पर भी क्या किया गया है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पर भी, आर्यंस यहाँ पर भी रहता था, तभी तो इसका लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में देखने को मिला है, तभी तो इसका यूरोपियन लैंग्वेज या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ये सारा एग्जाम्पल, मतलब इस इंस्क्रिप्शन में भी, हितेट इंस्क्रिप्शन में भी, कैसेट इंस्क्रिप्शन में भी और मितानी इंस्क्रिप्शन में भी ये देखने को मिला है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये सारा एग्जाम्पल हुआ क्या, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। नोटेबली देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एग्जाम्पल्स फाउंड इन इंडिया। नोटेबली क्या देखते हैं हम लोग कि कोई एविडेंस देखने को मिला, इंडिया का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें से कोई लैंग्वेज देखने को नहीं मिला है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से मिलता जुलता हो, कोई एविडेंस नहीं है। अब देखते हैं इसका मतलब जब कोई एविडेंस नहीं है तो आर्यंस क्या हुआ, आर्यंस ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे प्रकट हो गया। आर्यंस इसका मतलब है वो आर्यंस उस जगह से मीन्स सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया से वो यहाँ पर एडवेंट किया है, वो यहाँ पर आया है, वो यहाँ पर एक्चुअली रहता नहीं था, वो यहाँ पर क्या किया है, कब्जा किया है, या फिर वहाँ से वो घूमते घूमते इंडिया आया है। अब देखते हैं कि वो इंडिया कैसे आया, एडवेंट ऑफ आर्यंस इंटू इंडिया, इंडिया में वो कैसे आया। द आर्यन इंटर्ड इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1500 BC, आर्यंस इंटर कब किया इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 1500 BC में, 1500 BC में आर्यंस क्या हुआ, इंडिया में इंटर्ड किया, ठीक है। दे यूटिलाइज सॉकेटेड एक्स, मीन्स ये कुल्हाड़ी, सॉकेटेड कुल्हाड़ी का यूज़ करना शुरू किया, स्वॉर्ड का यूज़ करना शुरू किया, और ब्रॉन्ज डस्ट का यूज़ करना शुरू किया। एक टूल्स मतलब हथियार के रूप में किसका यूज़ करना शुरू किया, सॉकेटेड एक्स, स्वॉर्ड्स और ब्रॉन्ज डस्ट, ये सबका क्या करा, यूज़ करना शुरू किया। देयर सेटलमेंट वाज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसका सेटलमेंट वो जो आया वहाँ से, जो भी रसिया से या फिर सेंट्रल एशिया से वो जो आया, वो सबसे पहले कहाँ सेटल हुआ, वो सेटल हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कहाँ पर सेटल हुआ ये, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। करेक्टराइज बाय द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, को क्या करेक्टराइज करते हैं, वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब सबसे पहले जो वो आया वो यहीं पे सेटल हुआ, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। अराइवल अकर्स इन मल्टीपल वेव्स, सीधी बात है कि जो भी अराइवल हुआ या फिर जो भी आना हुआ वो एक ही बार में, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा आर्यन वहाँ से उठ करके यहाँ चला आया, एक ही बार में नहीं आया, वो धीरे धीरे मल्टीपल वेव में आया। मीन्स एक बार थोड़ा सा आया, फिर उसके बाद थोड़ा आया, फिर उसके बाद थोड़ा आया, मीन्स बार बार मल्टीपल वेव में वो आया इंडिया की तरफ। कॉन्फ्लिक्ट्स एरोज विथ दसास एंड दस्यूस, अब क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं ऐसा थोड़ी है कोई कहीं से आएगा तो हम अपने घर में उसको वेलकम कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं, हम तो पहले अपने अस्तित्व को बचाने का कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या था, इंडिया में जो था, इंडिया में 2 तरह के ट्राइब्स रह रहे थे, कौन कौन, दसास और दस्यूस, दसास एंड दस्यूस, ये 2 तरह के ट्राइब रह रहे थे कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। अब क्या था, जैसे ही आर्यंस आया, आर्यंस इसके साथ, दसास के साथ क्या था, बहुत सॉफ्ट बिहेव किया, और दस्यूस के साथ क्या किया, हार्श बिहेव किया। अब क्या कहने का मतलब है कि हो सकता है, हमने क्या बोला अभी कि बहुत सारे ट्राइब थे जो इंडिया में भी रह रहे थे, ऐसा बात नहीं कि इंडिया खाली था, इंडिया में भी कोई ना कोई ट्राइब्स रह रहा था। और जो आर्यंस जब आया तो उसमें 2 ट्राइब्स के बीच में, 3 ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, किसके किसके बीच में, आर्यंस, दसास और दस्यूस। आर्यंस तो बाहर से आया हुआ था, एडवेंट था वो बाहर से आया था, कहाँ से, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से आया हुआ था या फिर रसिया से आया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जैसे आया यहाँ तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, किसके किसके बीच में, दसास और दस्यूस के बीच में। दसास के साथ क्या था, दसास के साथ आर्यंस सॉफ्ट था और दस्यूस के साथ हार्श था। अब क्यों सॉफ्ट और हार्श हुआ आर्यंस, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकाला गया कि जो दसास था
जिसके साथ सॉफ्ट था आर्यन, वो हो सकता है कि वो आर्यन का ही कोई ट्राइब हो, आर्यन ग्रुप का ही कोई ट्राइब हो जिसके साथ वो सॉफ्ट था। और दस्यूस क्या हो सकता है, दस्यूस वो यहाँ का इंडिया का नेटिव ट्राइब्स हो, या हो सकता है पोटेंशली यहीं का इनहिबिटेंट्स हो, मीन्स पोटेंशली वो यहीं रहता हो, इसलिए उसके साथ क्या हुआ, हार्स के रूप में आया आर्यंस। और जो दसास था उसके साथ वो क्या हुआ, सॉफ्ट के रूप में आया, मीन्स उसके साथ ज़्यादा हार्श नहीं हुआ। ये एक मीनिंग निकल सकता है इससे। आर्यंस कंसिस्टेड ऑफ 5 ट्राइब्स, आर्यन में क्या था, 5 ट्राइब्स था, कलेक्टिवली नॉन एज पंचजना। कलेक्टिवली इसको क्या नाम बोल दिए, पंचजना। आर्यन में लगभग 5 ट्राइब्स था, ठीक है। द रूलिंग आर्यन क्लैंस वेयर भारत एंड त्रिष्टु। रूलिंग आर्यन का जो क्लांस था, वो जो इंडिया पर रूल कर रहा था, वो कौन था, भारत एंड त्रिष्टु। फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम 10 चिप्स, 5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस। अब जब आर्यंस आया वहाँ से, तो ऐसा थोड़ा उसमें सब आर्यंस था, उसमें से 10 चिप बना अलग अलग जगह का। 10 चिप ने क्या किया, भारत और त्रिष्टु के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू किया। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू किया, क्योंकि भारत और त्रिष्टु क्या था, भारत और त्रिष्टु ये यहाँ पर भारत में पहले से रूलिंग कर रहा था, और जो भी आर्यंस आया उसके साथ इसने क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट करा, क्योंकि आर्यंस चाह रहा था कि हम रूल करें, हर कोई अपने पास पावर चाहता था, ठीक है। तो वो उसके साथ रूल करना चाहता था। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, और किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ भारत त्रिष्टु, और किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ आपका भारत त्रिष्टु और 10 चीफ के बीच में, ठीक है। द बैटल ऑफ दसराजन इन्वॉल्विंग द भारत ट्राइब अगेंस्ट द 10 किंग्स। अब इसमें क्या हुआ, भारत ट्राइब जो है वो वहाँ से डोमिनेट करके निकला, और भारत ट्राइब का लड़ाई किसके साथ हुआ, लगभग ये 10 चीफ के साथ लड़ाई हुआ, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड भारत एज द डोमिनेंट ट्राइब, और वहाँ पर क्या हुआ, भारत को एक डोमिनेंट ट्राइब की तरह एस्टेब्लिश कर दिया गया। द बैटल टुक प्लेस नियर द परुसनी रिवर। बैटल कहाँ हुआ, पारुसनी रिवर के नज़दीक में, जो कि अभी रवि रिवर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ से शुरू करते हैं, एक बार हम लोग टाइम लाइन देख लेते हैं, क्या है टाइम लाइन। यहाँ से वैदिक पीरियड, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, यहाँ पर ये वैदिक पीरियड है, यहाँ पर महाजनपद। वैदिक पीरियड के बाद क्या हुआ, महाजनपद के बाद मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता, और फिर मेडावल हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब वैदिक पीरियड में क्या देखें, वैदिक पीरियड में 2 आ गया, क्या क्या, ऋग वैदिक पीरियड, इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और एक हो गया आपका लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है, द वैदिक पीरियड इज कैटेगराइज इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेज। वैदिक पीरियड को 2 डिस्टिंक्ट फेजेज में कैटेगराइज किया गया है, क्या क्या, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। क्या क्या किस किस चीज़ में कैटेगराइज किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। नोट द डिस्कवरी ऑफ आयरन marked by the advent of iron plugs and access around 1000 BC serve as the defining demarcation between these periods। मीन्स क्या हुआ, इसके बीच में क्या है, ऋग वैदिक या फिर अर्ली वैदिक पीरियड में, और अर्ली वैदिक पीरियड, इन दोनों के बीच में क्या है, एक ये कहाँ से शुरू हुआ था ऋग वैदिक पीरियड, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये हो गया आपका लगभग 1500 BC। हम लोग टाइमलाइन पहले देखे थे, क्या टाइमलाइन देखे थे हम लोगों ने टाइमलाइन देखा था, लगभग कहाँ से शुरू हुआ, हाँ 1500 BC से लेकर के 600 BC तक, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ, 1000 BC, 1500 BC से लेकर के हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, लगभग 6000 BC तक। ये 1500 BC और लेटर वैदिक पीरियड ये 600 BC मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस बीच में क्या हुआ, ये 1000 BC आया, जिसमें क्या हुआ, मेनली आयरन का डिस्कवरी हुआ। आयरन जब जैसे ही डिस्कवर हुआ, जैसे ही एडवेंट ऑफ आयरन हुआ, या फिर आयरन जैसे ही डिस्कवर हुआ, तो यहाँ पर क्या बनने लगा, प्लॉग बनने लगा, मीन्स हल बनने लगा, एक्सेस बनने लगा, कुल्हाड़ी बनने लगा अराउंड 1000 BC, लगभग 1000 BC के आसपास। ये क्या सर्व करने लगा, एक डिफाइनिंग डिमार्केशन बिटवीन दिच पीरियड। मतलब ये जो क्या हुआ, आयरन का जो डिफाइन हुआ, ये एक डिमार्केशन, एक बीच में एक क्या बोलते हैं, एक डिमार्केशन दिखाने लगा, किसके किसके बीच में, इधर ऋग वैदिक पीरियड हो गया और इधर लेटर वैदिक पीरियड हो गया। क्यों, क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड में था या फिर ऋग वैदिक पीरियड में था, उसको उस टाइम आयरन का कोई एडवेंट नहीं था, जिसके कारण क्या था, कोई एक्स नहीं था, कोई प्लग नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आयरन डिस्कवर हुआ, आयरन डिस्कवर होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में आ गए, और वहाँ पर क्या हो गया, एक्स बनने लगा, मीन्स कुल्हाड़ी बनने लगा, और प्लग होने लगा, खेत में हल चलने लगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक और आयरन प्लग इजी टू कट डाउन फॉरेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक्स बनना शुरू हुआ उस टाइम जैसे ही कुल्हाड़ी बना उसके बाद इजी हो गया किसी भी आदमी को फॉरेस्ट को कट करना। मीन्स क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को, जंगल को काटना बहुत ईजी हो गया कुल्हाड़ी के साथ। ये कहाँ दर्शाया गया है, ये शतपथ ब्राह्मण में दर्शाया गया। इसको बोलते थे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या था, टॉक्स ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय फायर। फायर के द्वारा फॉरेस्ट को काटना, फायर के द्वारा फॉरेस्ट को, टॉक्स ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय फायर मीन्स आग के द्वारा फॉरेस्ट को क्या करना, क्लियर करना। ये शतपथ ब्राह्मण में था। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इकोनॉमिक था ऋग्वैदिक पीरियड का, क्या पॉलिटिक्स था ऋग्वैदिक पीरियड का, क्या रिलीजन था ऋग्वैदिक पीरियड का, और किस किस बेसिस पे मीन्स क्या मटेरियल चीज़ें था जिसके ऊपर उसका इकोनॉमी बेस्ड था। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड का भी कंपेयर करेंगे और मीन्स अर्ली वैदिक पीरियड का भी और लेट वैदिक पीरियड का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उसका क्या इकोनॉमी था, क्या रिलीजन था, क्या पॉलिटी था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। हम लोग अगले लेक्चर में क्या शुरू करेंगे, चैप्टर 3 लेक्चर 2। चैप्टर 3 में क्या करेंगे, लेक्चर 2। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।